हाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। आज जो एक तरफ से क्वेश्चन दिया गया है जो 10th में बहुत ज़्यादा है और 10th क्लास में एक 2 नंबर की वो पूछता भी है। तो आज जो है 9th क्लास के वीडियो में मैथ जो सिखाने वो 10th में भी काम आएगा। तो उम्मीद है कि आप हमसे जुड़े रहिए और एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट को निचार के और अपना गणित को स्ट्रॉन्ग बनाइए। चलिए हम लोग सीखते हैं। उससे पहले कुछ बात को ध्यान रखना। कुछ बात क्या है, जैसे हम लोग बचपन में सीखते आए हैं, ऐसे भागा सीखते आए हैं कि 4 को या 8 को भागा देने पर तो भी भागफल क्या आएगा, तो भागफल 2 आएगा। तो ये बचपन में सीखे थे संख्या के साथ, लेकिन एबीसीडी के साथ नहीं सीखे हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एक्स को या वाई को या एक्स प्लस या एक जो भी है जेड है भागा देंगे तो क्या आएगा, तो इस भागफल में क्या होगा। तो मैंने एबीसीडी लेटर वाला हम देखेंगे। तो प्रयास रहिएगा कि आप हम साथ जुड़े रहिए और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको हम एक से एक तरीके से, शॉर्टकट तरीके से आपको हम शॉर्ट माध्यम से बताएं और आपका गणित बहुत आसान हो जाए। चलिए हम सवाल को बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका बोर्ड स्क्रीन पर 1 और 2 दोनों दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले 1 पढ़े तो उसके बाद 2 देखते हैं। 1 क्या बोलता है, बोलता है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को भाग देने पर क्या भागफल होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 1 की ओर आते हैं। भाग देने पर तो x को हम लोग भागा देना है, तो 2x³ अब प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स को भाग देना है। तो ये भागफल क्या आएगा। तो बनाने से सबसे पहले दो चीज मेरे बात को ध्यान रखिए। दो चीज आपका पास क्लियर है तो आपका गणित पूरा खत्म हो गया, दैन हो गया। बस दो चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपका है फर्स्ट और फर्स्ट। फर्स्ट और फर्स्ट से मतलब है, सेकेंड लास्ट से कोई मतलब को नहीं है। फर्स्ट और फर्स्ट और चिन्ह अपोजिट, जैसे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, बाई गणित आपका आसान हो गया। तो देखिए अब हम इसमें क्या से गुणा करें, हम इसमें क्या से गुणा करें कि ये इतना आ जाए। तो देखिए एक्स में है सर, यदि हम इसमें 2 से गुणा कर देते कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए 3 चाहिए पावर, तो एक तो यहाँ रहता ही है, तो x के पावर हम 2 कर देंगे तो पावर 3 हो जाएगा सर। इसका मतलब है कि हमें 2x³ को काटने के लिए 2x² से हमें भागा देने पड़ेगा। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तो भागा देते हैं हम लोग 2x² तभी ना होगा जी। आप इसमें से गुणा करेंगे, अब इसमें से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा। तो देखिए इसमें से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x³। अब चिन्ह को बदल दीजिए, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसको उतारिए, अब इसको उतारेंगे तो प्लस ना है जी, तो प्लस एक्स करेंगे। अब फिर आ गया सर ये फर्स्ट। अब हम इसमें क्या से गुणा करें कि x² होता है, x तो पहले ही है तो हम क्या करते हैं प्लस एक्स से और गुणा, तो x और x तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा सर। तो x² हम लोग लिख देंगे। अब प्लस है ना जी, तो क्या चलेंगे, प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस में था, प्लस माइनस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब उतरेगा सर एक, तो एक है तो अब हम इसमें एक से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। लेकिन अब क्या से गुणा करेंगे, तो एक से करेंगे, खाली इसमें हम लोग एक से करेंगे और हमें कितना प्लस है, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो प्लस है। अब इसमें एक से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x ही होगा। अब x के मुका करेंगे, चिन्ह को बदल के इसको भी काट देंगे तो शेषफल 0। अब भागफल आपका ये आपका आंसर हो गया, बस खत्म। यही करना था ना, कुछ तो करना है नहीं। कितना आसान तरीका से होगा, ध्यान रखना है फर्स्ट और लास्ट हम इसमें क्या से गुणा करें कितना कट जाना चाहिए। और फिर जो आएगा वो चिन्ह को बदल देना है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर डील कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि x-3 को भागफल देने से क्या होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है समझने वाली क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। x-3 को भाग देना है, कितना से भाग देना है जी। तो आप देखिए, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी आप घात घटाने के लिए क्वेश्चन जो है गलत लिखा है उसको सीधा कैसे करेंगे, तो पहले पावर 3 होगा, तो पहले हो जाएगा आपका x³। अब फिर उसके बाद x² का फिर आ जाएगा -8x², क्योंकि क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है ना जी। अब उसको सुधारेंगे, फिर हो जाएगा आपका प्लस 25x और फिर आपका हो जाएगा -30। अच्छा आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2, आप देख रहे होंगे एक उटपुटांग ऐसे लिखा हुआ। तो पहले सीधा करने के लिए पहले पावर 3 फिर 2 फिर 1 और फिर 0। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको x-3 से भागा देंगे। तो बताएं तो है हमें मतलब है खाली ओनली फॉर फर्स्ट और यहाँ से फर्स्ट, ध्यान रखेंगे। तो भागा दे देते हैं हम लोग जी। तो इसमें हम कितना से गुना करेंगे इतना हो जाना चाहिए सर। तो हम इसमें सर एक्स तो अपने है ही है, तो x² से गुना करेंगे तो आपका ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम भागफल को यहाँ लिख देते हैं सर, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं भागफल जो है हमको यहाँ पर लिख देते हैं। तो कितना से गुना करेंगे, तो इसमें हम लोग x² से गुना करेंगे तो कट जाएगा, तो x²।
अब इसमें से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी एक्स क्यूब, क्योंकि 2 अब 1 3 आ गया ना। अच्छा साथ में एक -3 है तो इसे में भी साथ में गुना करते चल जाएगा, तो यहाँ भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब तो चिन्ह को बदलने बताए तो थे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये दोनों प्लस ना है जी, तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ अच्छा चिन्ह को भी ध्यान रखना है, इसके अनुसार ही बदलाएगा सर। यहाँ पर क्या है माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब ये खत्म हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा खत्म। अब थोड़ा सुन भी एक बात और ध्यान रखेगा नोट पॉइंट करके, कि अब जो है इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है, इस चिन्ह का माइनस वाला चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है, चिन्ह का वैल्यू इसको रहता है। तो -8 और +3 हो, क्योंकि यहाँ अभी तो माइनस तो खत्म हो गया ना, चिन्ह बदला गया ना, तो +3 में हो गया। अभी 8 में से गया 3 गया तो कितना गया सर जी, तो -5x स्क्वायर। अब प्लस कितना है सर 25 उतार दीजिए, इसको भी साथ उतारने से कोई दिक्कत बात नहीं है। अब देखिए अब हम इसमें कितना से गुना करें कि कट जाना चाहिए, तब माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 5 है 5 लगा दें। अब x के पावर 2 है लेकिन यहाँ पर तो एक ही है, तो एक और लगा देंगे तो गुना होगा तो हो ना x के पावर 2 हो जाएगा सर, तो गुना करेंगे तो -5x स्क्वायर, और यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा +15x होगा ना सर। अच्छा अब ध्यान रखिए चिन्ह बदलेंगे, क्या है माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या है प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस। अब ये खत्म हो जाएगा, क्या ये 15 प्लस में है नहीं सर, ये 15 जो है माइनस में है, तो 25 में से 15 गया तो कितना होगा आपका हो जाएगा +10x, और यहाँ कितना उतरा होगा सर -30। अब हम क्या करें इसमें कितना से गुना करें कि 10 आ जाए सर, तो सिंपल बात 10 से गुना कर देते हैं, 10x खत्म हो जाएगा, और लास्ट वर्ड मतलब को है ही नहीं वो तो इसके मुताबिक चल ही जाएगा सर। तो +10 से हम लोग क्या करेंगे इसमें गुना कर देंगे, तो 10x अब माइनस है तो हो जाएगा 10 × 30। अब देखिए सर चिन्ह हो जाएगा प्लस वाला माइनस से खत्म हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा, बस खत्म। आपका यह है आपका भागफल, आपका आंसर हो गया खत्म। तो कितना तरीका सीख गए, तो हम बहुत ही आसानी तरीका से बहुत धीमा तरीका से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है तो आप क्वेश्चन को उतारिए और क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं, तो जल्दी से उतार लीजिए। चलिए हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा के एक बी बचा हुआ उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा के बी आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आपका दूसरा के बी देख लेते हैं। दूसरा के बी में बोला है वो भी आपका क्वेश्चन जो है उठपुटाएंगे दिखाई दे रहा होगा। वो पहले 3x जो है वो बाद में x है तो सीधा करेंगे तो क्या से भागा देना है 1 + x, नहीं सर x + 1 होता है, वहां भी देख लिखा होगा 1 + x, लेकिन वहां क्या हो जाएगा x + 1 होना चाहिए, तो यहाँ भागा देंगे तो x + 1, और हम लोग क्या करेंगे भागा देंगे तो 3x स्क्वायर + x और आपका -1, ये सही तरीका है। उल्टा रहेगा आप सीधा कर जाइएगा हाथ के मुताबिक, जो हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत पहले। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग कितना से गुना करें कितना, तो हम क्या करेंगे 3x से गुना कर देंगे सर, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इसमें गुना करेंगे तो +3x। अब देखिए चिन्ह को बदल दीजिए खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर से देखिए ये चिन्ह जो है प्लस में था लेकिन अब क्या हो जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा -2x, अब माइनस कितना हो जाएगा 1। अब कितना से गुना कर सकते हैं खाली आप 2 से गुना कर देते सर, 2 से गुना किया जाता कितना हो जाएगा -2x, और क्या हो जाएगा आपका ये भी हो जाएगा माइनस आपका 2 हो जाएगा। अब चिन्ह को हम लोग बदलेंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस वाला प्लस, और माइनस वाला प्लस। अब इसको देखिए खत्म हो जाएगा सर। अब देखिए तो ये प्लस है तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा +1, यानी शेष जो है आपका 1 होगा। हमें पूछा है भागफल, तब भागफल कितना हो जाएगा 3x - 2, हमें तो भागफल से मतलब है, तो भागफल आ गया 3x - 2 खत्म हो गया। पीछे भी स्क्रीनशॉट उतार लीजिए, आप फर्स्ट को उतारिए ना सर, हम यहीं पर खड़ी उसे उतारिए इसको जल्दी, आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है आपका भी जो है x - 1 से ही भागा देना है, वही चीज है सब वही चीज है जी। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 3, और 3 के साथ साथ आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत सवाल है जो हम लोग बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, बोलता है आपको भागा देना है सर, तब भाग कैसे से देना है लिखा हुआ है x - 1 को भागा देना है -+3x के पावर 4 -4x के पावर आपका जो है 3 और -3x का -1, इसको तो भागा देना है, भाग दीजिए तो भाग देते हैं। उसके साथ अब खाली हमको भागफल ही निकालना है। अब इसमें कितना से करेंगे सर 3 से करेंगे, लेकिन यहाँ 4 है यहाँ पर 1 है, तो हमें इसमें कितना 3 और करे पड़ेगा तभी तो होगा सर। 3 ले लीजिए तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x के पावर 4 माइनस, अब इसमें गुना करेंगे ना सर तो कितना हो जाएगा 3x के पावर 3। अब देखिए प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, खत्म।
अब देखिए इसमें काम होगा सर, 3 3 है तो इसमें तो बात बनेगा ना, तो चिन्ह तो ये प्लस वाला हो गया, तो इसमें से घट 4 में से 3 गया तो कितना होगा, माइनस होगा सर, तब माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब। अब माइनस इसके साथ उतार लेते हैं, माइनस 3x। अच्छा उतारने में कोई बुराई है भी नहीं, आएगा तो कटेगा तो नहीं कटेगा। अब इसमें कितना से गुना करें सर, तो यहाँ 1 है, यहाँ पर कितना 3, तो 2 100 करे पाता तभी तो 2 1 3 होगा सर, लेकिन माइनस है तो माइनस में साथ 2x सॉरी एक्स स्क्वायर। अब गुना करेंगे इसमें से तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, क्योंकि 2 यहाँ अब 1 यहाँ, अब माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। चिन्ह बदल लीजिए सर जी, खत्म हो गया। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, जुटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस। अच्छा एक काम सर, एक काम हो गया, देखिए तो क्या इसमें जुटेगा सर, नहीं जुटेगा। क्यों जुटेगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं पावर, तो जो कि त्यों लिखा जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 3x। क्यों, क्योंकि दोनों में कैसे जुटेगा, तो पावर सेम होगा तभी जुटेगा। आप तो 7वें टाइम पढ़ चुके हैं। अब हम कितना से इसमें गुना करेंगे, तो माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस से ही करेंगे। कितना से, क्योंकि 2 है, हमें यहाँ पर 1 ही है, तो 1 और कर देते हैं, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स। अब देखिए सर चिन्ह बदल देंगे तो प्लस माइनस खत्म। अभी देखिए यहाँ पर कितना है 3 है, अब इसमें बात बनेगा सर, तो कितना हो जाएगा माइनस 4x और यहाँ पे कितना है माइनस 1 उतरेगा। अब हम कितना से गुना करेंगे, तो खाली ओनली फॉर 4, खाली 4 से ही तो गुना करेंगे जी, तो यहाँ पर कितना लिखा है 4, लेकिन माइनस में सर, तो माइनस 4 से गुना कर देते हैं। 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 4x और यहाँ भी हो जाएगा आपका प्लस 4। अब देखिए सर क्या कुछ हो रहा है, इसमें काम बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। चिन्ह बदल दीजिए, प्लस यह हो जाएगा माइनस, खत्म हो जाएगा। आई आपका हो जाएगा -5, आपका शेषफल हो जाएगा, और बाकी आपका वो भागफल हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, बस यही भागफल आंसर हो गया। तो बहुत तरीका से हम लोग सीख गए हैं, और वैसे सवाल और भी है, ठीक है। तो उम्मीद है आप ऐसे सवाल को शॉर्टकट तरीका सीख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, 4 का ए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा है कि एक्स क्यूब प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर जो होगा वो प्राप्त भागफल और शेषफल भी ज्ञात करना है। तो शेषफल क्या होगा और भागफल भी क्या होगा, दोनों ज्ञात करना है। तो देखिए तो हमें तो क्या करना है, भागा देंगे, तो x प्लस 1 क्या करेंगे हम लोग, भागा दे देते हैं। जो लिखा हुआ आपका है एक्स क्यूब प्लस 1 को भागा देना है सर, तो भागा दे देते हैं, क्या आता है सर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे बताएं तो है तरीका है ना बताएं, इसमें हम लोग क्या से गुना करें, क्या से गुना करें कि इतना हम लोग तो पिछले क्लास में बताए हैं, नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले जो वो आपका जो है नहीं पढ़े होंगे तो आप सबसे पहले जाइए और जो है पिछला वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आने वाला है, ध्यान समझिएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 से गुना करेंगे तभी तो 3 होगा ना जी। तो यहाँ पर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से गुना कर देते हैं, तो एक्स क्यूब, अब पल इसमें भी करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। अभी दोनों तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि x और 1 पे कम होगा नहीं, तो लिखेंगे यहाँ चिन्ह बताए होंगे, अगर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, चिन्ह उल्टा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम कितना से करें इसमें सर, तो करेंगे हम करेंगे माइनस एक्स से करेंगे, माइनस एक्स एक्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी कितना है तब माइनस हम कह सकते हैं कि अगर हम एक में इतना से गुना करें तो हम एक से गुने माइनस से में कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको देखिए चिन्ह बदल देंगे तो प्लस, क्या हो जाएगा, अब इसका हो जाएगा माइनस हो तो क्या हो जाएगा प्लस, चिन्ह बदलागा ना जी। तो हम लोग क्या करते हैं इसको अब खत्म कर देते हैं। और नहीं तो एक चीज और भी ध्यान हम रख सकते हैं, यदि हम इसमें से कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जो है माइनस एक्स भी रख सकते हैं, माइनस एक्स भी कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए तो अब चिन्ह बदलेगा तो कितना होगा प्लस, आई भी उतरेगा यहाँ पर प्लस। अब हम कितना से गुना करेंगे, तो हम कह सकते हैं सर जी प्लस 1 से कर दीजिए, 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका एक्स, आई भी प्लस है तो प्लस ही 1 रहेगा, और चिन्ह को बदल देगा तो माइनस माइनस ये भी कहा जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा 0। तो भागफल आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और शेषफल कितना आएगा आपका 0, बस आंसर हो गया। अच्छा 4 के बी यहीं पर देख लेते हैं, 4 का बी यहीं पर सवाल को देख लेते हैं, 4 का बी क्या कहता है, देखिए 4 का बी बोलता है y के पावर 4 प्लस 1 और y मतलब वही चीज भाई, खाली इसमें जो है ना पावरवा को एक बढ़ा दिया है, पावर का एक बढ़ा दे तो क्या दिक्कत है, बन जाएगा। देखिए ना सवाल तो हम देख तो रहे हैं, ज्यादा कुछ तो कर नहीं रहा है, बस खाली पूछा है कि इसको बढ़ाने पर क्या होगा, तो बढ़ा देते हैं। इसमें था कि शेषफल खाली 0 आएगा, पूछा था कि शेषफल क्या होगा, तो शेषफल 0 होगा और भागफल होता है, खाली शेषफल पूछा तो शेषफल का 0 बता देंगे बस। अब इस पर आते हैं, तो y प्लस 1 हम क्या करेंगे भागा देते हैं, कितना से भागा देंगे जी, तो y के पावर 4 अब प्लस 1
को हम लोग भागा दे देते हैं सर। भागा दे देते हैं, इसका क्या आता है परिणाम तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है सर 4 है, लेकिन यहाँ पर कितना है 1, तो कितना से गुना कर पाएगा y के पावर 3 से ना, तो गुना करेंगे तो y के पावर 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा प्लस y के पावर 3। चिन्ह को बदल दीजिए, क्या हो जाएगा सर माइनस माइनस खत्म, तो माइनस वाई क्यूब अब प्लस 1 के लिए चले, 1 के से कोई मतलब है नहीं, वैसे ढोते चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर। माइनस है तो माइनस है, अब करेंगे कितना से 2 से करेंगे, पावर ऐसे घट तो चल जाएगा क्योंकि अब यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 लगाएंगे तभी तो 3 होगा ना सर। तब माइनस वाई के पावर आपका हो जाएगा, अच्छा माइनस है तो माइनस है ना, वाई के पावर 3 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई के पावर 2। चिन्ह को बदल दे सकते हो, प्लस माइनस खत्म। माइनस जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, माइनस से तो क्या हो जाएगा सर प्लस, लेकिन चिन्ह तो यहाँ पर आ जाएगा वाई के पावर 2 क्योंकि यहाँ तो माइनस है, लेकिन चिन्ह तो बदल जाएगा उल्टा में वाई स्क्वायर, और यहाँ पर जो प्लस है 1 उतार। अब कितना से करेंगे सर, यहाँ पर कितना 1 है, यहाँ पर 2 लाना है तो हमें तो करने पड़ेगा सर वाई से, तभी तो होगा जी। तो वाई के पावर 2 और प्लस जो है वाई। अब देखिए चिन्ह बता दे, माइनस माइनस खत्म, माइनस वाई प्लस 1। अब कैसे करेंगे सर, तो माइनस 1 से कर देते सर तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे माइनस 1, तो अब इसमें माइनस 1 से वाई से गुना करो तो माइनस वाई ही तो रहेगा सर जी। इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस 1 ही रहेगा सर। चिन्ह प्लस आई भी हो जाएगा प्लस, तो ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन शेषफल कितना है सर, तो 1 और 1 2। शेषफल कितना आया 1 और 1 2, तो दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम यहाँ पर लिख देते हैं शेषफल कितना है सर 2 आया शेषफल, ठीक है। अगर दिखाई दे रहा तो ठीक है, ऐसे शेषफल यहाँ पर 2 आएगा, बस आपका यही पूछा था कि शेषफल कितना होगा, तो शेषफल आपका हो जाएगा 2 खत्म, बस इसी तरीका से बन गया। आप इसे फटाक से 5 का बीज जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें समय लग सकता है, इसलिए आप अच्छे से इसे उतारिए और समझने का प्रयास करते हैं लोग 5 के ए में आते हैं। चलिए फटाक से उतारिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4A और B उतर गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर हम जो लोग 5 का A और B दोनों देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह आपका लास्ट सवाल है और प्रयास कीजिएगा समझने का, ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 5 का 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 5 के A देख लेते हैं क्या बोलता है सर। देखिए लिखा हुआ P ऑफ x बराबर कितना लिखा हुआ है जी, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस x माइनस 1। अब Q ऑफ x भी तो दिखाई दे रहा होगा ना जी, लिखा हुआ x माइनस 2। अब सब बोर्ड सिंपल लिखा हुआ इसीलिए हम नहीं लिखते हैं, शॉर्ट डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है। फिर भी आपको समझाने के लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। कहा है P ऑफ x जो है Q ऑफ x से भागा दीजिए, तो Q ऑफ x इसको भागा देना है तो भागा दे, तो x माइनस 2 को भागा देंगे तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को भागा दीजिए सर, तो भागा दे देते हैं। भाग देने पर क्या प्राप्त होता है उसे प्राप्त करना है, तो यहाँ x है, यहाँ पर कितना है 3 है, तो हमें 3 को काटना है तो 2 से तो गुना करने पड़ेगा, तो x स्क्वायर अब करेंगे इसमें तो x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर होगा ना जी। चिन्ह बदलिए, माइनस है प्लस हो जाएगा सर, खत्म हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा, तो देखिए ये आपका प्लस में है, ये भी प्लस है, ये भी आपका हो जाएगा खत्म हो जाएगा सर। क्यों सर, क्योंकि यहाँ भी तो प्लस है, यहाँ पर अभी माइनस में नहीं है, अभी प्लस में हो गया इसलिए खत्म हो गया। अब उतरेगा कितना, तो x माइनस 1 उतरेगा सर, सर। अब हम इसमें कितना से गुना करेंगे, तो हम कह सकते हैं सर इसको काटने के लिए कितना से करेगा, तो हम प्लस जो है आप जो है प्लस 1 से हमें गुना कर दिए सर, 1 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका x, और यहाँ भी क्या आपका प्लस है तो आपका हो जाएगा माइनस 2। चिन्ह बदल लीजिए, माइनस प्लस खत्म। अभी प्लस हो गया था, प्लस में जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक आपका शेषफल हो जाएगा, आपका शेष है, अब भागफल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 कर गया, तो ठीक है। वैसे इसमें सवाल में कुछ कर नहीं रहा था, खाली पूछ रहा था शेषफल ज्ञात कर, तो शेषफल कितना हो जाएगा 1, खत्म हो गया, शेषफल ही ज्ञात करना था ना। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 को हम भी बढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है जी 5 का भी बहुत अच्छा सवाल, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 5 का भी प्रयास कीजिएगा, दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ P ऑफ x Q ऑफ x से भाग देने पर जो होता है आपका, उसमें पूछ रहा है भाग देने पर शेषफल क्या ज्ञात होगा। शेषफल नहीं निकालना हमें और कुछ नहीं, जैसे इसमें शेषफल 1 निकाले थे वैसे इसमें भी शेषफल निकाल देंगे, ठीक है। देखिए तो हम लोग भागा देते हैं, यहाँ पर देते सर 2y माइनस 1 से भागा देना है आपका जो है y के पावर 4 माइनस 2। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना है सर 2, लेकिन ये सर ई वाला ना खाली कटेगा, लेकिन 2 कहाँ जाएगा,
2 में कितनों से गुना करिएगा आप इसमें कीजिएगा तो ये तो करना कटना संभव नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको इस रूप में लाना है तो 2y का करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 4 लाना है, तो मैं करेंगे y के पावर कर देंगे 3, तो देखो तो y के पावर 4 हो जाएगा सर, बिल्कुल सेट हो गया। लेकिन ये तो आपका जगह घेर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे इसके 2 से भागा दे देते हैं, 1/2 से क्या करेंगे भागा देंगे, तो खत्म हो गया और y के पावर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा सर, सेट हो गया। ध्यान रखना इसको लाना होगा तो इसको काटते चले, जितना ही दिखाई दे रहा है इसको काटते चल जाना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सर कि 1/2 से कितना से y के पावर 3 करे पड़ेगा, तभी तो ये खत्म होगा जी। 1/2 से गुना करेंगे और y के पावर 3 से गुना करते हैं, देखिए तो 1/2 इसमें खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2 से 2। अच्छा एक चीज रखें यहाँ पर हम सबसे क्वेश्चन करने चल जाते हैं, 2y सब गुना करेगा 1/2 y के पावर 3 से, तो खत्म हो जाएगा y के पावर 4। अच्छा स्टेप नंबर 1 ध्यान रखेगा, ठीक है, ये आपका जो स्टेप नंबर जो है आप इसे ध्यान रखेगा, स्टेप नंबर 1, फिर उसके बाद 2 भी चलेंगे, 2 क्या है उसके बाद में देखेंगे सर, ठीक है, लेकिन स्टेप नंबर 1 ध्यान रखिएगा, ठीक। अब जो है इसमें से गुना किए तो इतना आ गया, तो y के पावर कितना आ जाएगा सर, डायरेक्ट हम देख रहे हैं निकाल दिए, कितना आया y के पावर 4। इसमें से गुना करेंगे तो माइनस, तो इसमें गुना करते कितना 1/2 और y के पावर 3। अब चिन्ह को बदलेंगे, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये तो खत्म हो जाएगा ना जी। अब ये उतरेगा क्योंकि प्लस में आ गया, तो 1/2 y के पावर 3 और माइनस ऊपर कितना है 2। अब जो 2 दिखाई दे रहा है ना, ये सबसे लास्ट पोजीशन तक ये चलते रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो ध्यान रखें इसमें। अब देखिए हमें 2 को लाना है, काटना है, तब हम इसे डबल से गुना कर पाएंगे। अब कितना से करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे 1/4 और y के पावर कितना 3 है, लेकिन यहाँ पर तो 2 तो है ही ना सर, तब इसको घटाएंगे तो 3 के पावर घटे कितना है सर 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 0, फिर बाद खत्म हो जाएगा सर। अब इसमें स्टेप नंबर 2 में भी ऐसे ही करेंगे, काटेंगे और कट चलेंगे, देखिए स्टेप नंबर 2 में बढ़ जाते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा। तो स्टेप नंबर जो है 2 जो है कितना से किया गया 1/4, देखिए तो 1/4 और y के पावर 2 अगुण्य कितना लिखा हुआ है 2y, देखिए इससे इसे खत्म हो जाएगा ना सर, 4 ना हो जाएगा, तो नीचे कितना आएगा 2 और y के 2 अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा आपका जी 2 अब 3, तो ना हो जाएगा सर y के पावर 3/2, y के पावर 3/2 कट के खत्म हो गया। तो हम इतना से गुना कर लगा, अब इसमें से हम लोग जो है इसमें से गुना करेंगे तो वही आएगा सर, कितना आ जाएगा y के पावर 3/2, क्योंकि एक का कोई अस्तित्व होता नहीं है। अब माइनस कितना है 2, माइनस कितना है आपका 2, क्योंकि उसमें तो अच्छा इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे, इसमें से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से गुना कर लीजिए, इसमें से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 और y के पावर 2। अब इसको उतार देते हैं सर, ध्यान रखेगा, ये चिन्ह बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये तो खत्म हो जाएगा ना जी, उतरेगा इतना, अब ये फिर उतरेगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस ही उतरेगा 1/4 और y के पावर 2, अब माइनस कितना उतरेगा 2। अब ध्यान रखिए यहाँ पर अब कितना है 4 है, तो अब इसका डबल तो कितना हो जाएगा 8 से कर पड़ेगा, बस ऐसे ही। स्टेप नंबर 3 ध्यान रखिएगा, स्टेप नंबर 3 1 अब हम करना कैसे करेगा 8 से गुना करे पड़ेगा, 2 है 1 है तो 1 ही से गुना कर देते हैं ना सर, कितना लिखा हुआ 1 यहाँ देखे लिखा ना 2y, देखिए अब इसे कटेगा तो कितना हो जाएगा 4, तो y के पावर कितना हो जाएगा 2, तो हम लिखेंगे सर यहाँ पर कटेगा तो 4 होगा ना, तो लिख देंगे y के पावर 2 बटा 4, अब यही तो लाना है y के पावर 2/4, तो लिखेंगे हम कितना से गुना करेंगे, अब करेंगे 1/8 और y के पावर कितना 2 है, तब करेंगे कुछ नहीं, मतलब 2 के बाद तो 1 तो लिखते नहीं है, लिखने के लिए हम 1 लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब कितना से गुना करेंगे, तो इसमें से गुना करेंगे तो यही आएगा 1/4, आया तो है 1/4, और यहाँ भी क्या करेंगे इसमें से गुना करेंगे तो -1/8 और y करेंगे, क्योंकि y तो y रखिए एक ही रहेगा सर। अब चिन्ह को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, ये खत्म हो जाएगा सर। अब फिर एक उतरेगा, जो प्लस है तो प्लस हो जाएगा ना, तो 1/8 और y के पावर कुछ नहीं है, अब -2। अब हम कितना से गुना करेंगे, तब हम करेंगे 16, इसका अब ये डबल होगा कि 8 के डबल, तभी तो कट के पूरा पूरा हो, क्योंकि ऐसे डबल होने की वजह क्या है, यहाँ डबल है इसीलिए इसका डबल हो तो चल जाएगा। तो अब जो है स्टेप नंबर जो 4, यही आपका स्टेप नंबर 4 लास्ट है। अब हम कितना से करेंगे सर, तो 1/16 से गुना करेंगे और उसके साथ साथ जो है कितना है 2y, तो देखिए इससे खत्म हो जाएगा, तो 8, देखिए तो आपको आ गया सर y/8, देखिए y/8 आ गया ना,
बस यही करना है। स्टेप नंबर 4 में हम लोग करेंगे, गुणा करेंगे, कितना जोड़ेंगे जी 1/16 करना पड़ेगा, 1/16। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जहाँ की थोड़ा सा आपत्ति है इसलिए यही पर मान लेते हैं, दे रहा होगा। तो 1/8 y-2 यही आपका लिखा हुआ दिखाई दे रहा ना। तो इसमें से हम लोग भागा देंगे तो कितना आएगा 1/8, यही ना सर। ये तो कह सकते हैं 1/8 और y, और इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/16। चिन्ह को बदलिए, क्या हो जाएगा सर, माइनस प्लस, खत्म हो जाएगा। अभी उतरेगा सर, प्लस हो जाएगा ना जी। तो 1/16 और प्लस 2, अच्छा सॉरी -2 है ना जी, -2। अब हम क्या करेंगे इसका, अब यहाँ से हम लोग लेंगे इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा जी, 16 एलसीएम होगा, 16 दूना 32, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस, तो 1 - 32, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -31/16। पूर्णांक की बात रहा बात तो उसको तोड़ सकते हैं, एक पूर्णांक माइनस में आएगा सर 15/16, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आपका एक पूर्णांक गुणा 16, आपकी आपका बुक में आपका यही आंसर दिया होगा। अब यही आपका सवाल था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। समझ गए हैं तो बेहतर है, नहीं समझे होंगे तो एक बार से नहीं समझे तो 2 बार वीडियो को देखिए इसको और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।